रेडी स्टार्ट। आज घर के भीतर परिवार साथ होकर भी पूरी तरह इन्हीं पर आश्रित है। स्टॉप। हर घर के भीतर इन्हीं के माध्यम से परिवार और संबंधों के बीच की दूरी को पाटा जा रहा है, तो दूसरी ओर यही तकनीक हमारे संबंधों में घुसपैठ भी कर रही है। स्टॉप। परिवार और संबंधों में तकनीक की घुसपैठ का एक बड़ा कारण संचार क्रांति। वहीं वैश्विक स्तर पर 2 वर्षों से कोरोना महामारी से जूझने के कारण काम करने की नई ऑनलाइन व्यवस्था भी एक बड़ी वजह रही है। स्टॉप। ऐसा भी नहीं है कि यह व्यवस्था पिछले 2 वर्षों की देन है, बल्कि यह व्यवस्था तो सुविधा के अनुरूप चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान में महामारी के असर ने इसे कार्य करने की एक पूर्णकालिक व्यवस्था ही बना दिया। स्टॉप। आज इसी व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षण से लेकर दफ्तर, बैंक में लेन देन, बाजार और वैश्विक स्तर पर वार्ताएं हो रही हैं और आपसी सहयोग के भी काम हो रहे हैं। स्टॉप। पैरा। ऐसे में एक तरफ इस व्यवस्था ने हमारे कार्यों को जहां सरल बनाया और एक बड़े जन समुदाय को इससे जोड़ा, वहीं शोषण, चोरी, लूट और बलात्कार के नए नए तरीकों को भी तकनीक के माध्यम से और जटिल बनाया है। स्टॉप। बलात्कार, यौन अपराध, सेक्स और निजता का इसने अपने लाभ के लिए बाजार में बेचना आरंभ कर दिया। स्टॉप। पैरा। हर दौर अपनी चिंताओं को भारीपन के साथ देखता है। स्टॉप। मौजूदा दौर में तो खैर यह भारीपन और बढ़ गया है। स्टॉप। ऐसे में चिंता से घिरे होकर चेतना की बात करना कम टेढ़ी खीर नहीं है, पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। स्टॉप। भटकाव हो कि चिंताओं का बोझ हो, रास्ता तो चेतना से ही निकलेगा। स्टॉप। लिहाजा तमाम चिंताओं के बीच चेतना की बात करना, इस बारे में विवेकशील होना जरूरी है। स्टॉप। चेतना के बारे में हम कोई भी बात स्वयं को सामने रखकर ही कर सकते हैं। स्टॉप। दार्शनिकों और अध्यात्म के जानकारों ने इसे सूत्र रूप में बताते हुए बार बार कहा कि व्यक्ति के लिए चेतना का अर्थ परिधि से केंद्र की तरफ आना है। स्टॉप। मन और विवेक के सतह पर इस यात्रा की दिशा और गंतव्य अगर सुस्पष्ट नहीं है, तो फिर चेतना का हासिल तो क्या मति भ्रम की असंख्य समस्याएं और ग्रंथियां जन्म लेंगी। स्टॉप। यहाँ जो एक बात और साफ होने की है, वह यह है कि जो स्वयं को नहीं जानते हैं, वे तो पिछड़े हुए हैं ही। जो स्वयं पर ही अटक जाते हैं, वे भी कम पिछड़े नहीं हैं। स्टॉप। मार्ग पर ही रुक जाएं तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। स्टॉप। मार्ग पर चलना भी पड़ता है, जैसे सीढ़ी चढ़कर कोई अगर सीढ़ी पर ही रुक जाए तो चढ़ना व्यर्थ हो जाता है। स्टॉप। सीढ़ी चढ़नी भी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है। स्टॉप। स्वयं को तो पाने की हमारी बड़ी हसरत होती है, लेकिन स्वयं को खोना कठिन बात है। स्टॉप। यह छोड़ना भी कई तरह का है। स्टॉप। अगर कहें कि परिवार छोड़ दो, तो लोग संभव है कि तैयार हो जाएं। स्टॉप। कहें कि यश छोड़ दो, महत्वाकांक्षा छोड़ दो, सिंहासन छोड़ दो, तो वह भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल है मैं का त्याग। स्टॉप। मैं को समझना और इस
प्रक्रिया में मैं मुक्त होना अलग बात है। स्टॉप। पहली स्थिति ज्ञात की है तो दूसरी स्थिति में उस ज्ञान की चैतन्य सिद्धि भी है। स्टॉप। यह सिद्धि आसान नहीं है। स्टॉप। पैरा। आमतौर पर अनुभव यह बताता है कि कोई साधना में भी उत्सुक होगा तो इसलिए कि उसका मैं और भी निखर जाए। स्टॉप। उसके लिए साधना का अर्थ है कि मैं कुछ हो जाऊं। स्टॉप। परमात्मा को भी इसीलिए खोजेगा कि कहीं मैं परमात्मा के बिना न रह जाऊं। स्टॉप। स्वयं को खोने की तैयारी आमतौर पर नहीं दिखती है। स्टॉप। इसलिए स्वयं के विसर्जन का सूत्र सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। स्टॉप। यह सूत्र, यह रास्ता स्वयं से मिलन का है। स्टॉप। स्वयं को पा लेना भी कठिन है। स्टॉप। स्वयं को पूरा जान लेना भी मुश्किल है। स्टॉप। लेकिन उससे ज्यादा कठिन स्वयं को खोना और विसर्जित करना है। स्टॉप। अगर एक व्यक्ति जेल में कैद हो तो मुक्त होने के लिए पहली शर्त तो यही होगी कि वह जाने कि कारागृह में कैद है। दूसरी शर्त होगी कि जेल को ठीक से पहचानना। स्टॉप। कहाँ दीवार है, कहाँ मार्ग है, कहाँ खिड़कियां, कहाँ शीशे, कहाँ से निकला जा सकता है, कहाँ पहरेदार है जो जेल से पूरी तरह परिचित होगा, जेल के प्रति पूरी तरह सचेत होगा, वही जेल से मुक्त हो सकता है। स्टॉप। पैरा। मनुष्य के गहरे व्यक्तित्व में स्व ही कारा है। सेल्फ का अहंकार ही कारागृह है। स्टॉप। छोटा कारागृह है लेकिन बड़ा है। स्टॉप। बड़ी शक्तियों से भरा है, बड़े खजाने डूबे हैं। स्टॉप। पर है कारागृह ही। स्टॉप। उसके बाहर विराट का विस्तार है। स्टॉप। जहां आजादी है, जहां मुक्ति है। स्टॉप। पहले तो हमें अपने इस स्व का ही पता नहीं है कि इतना बड़ा क्या और क्यों है। जब इसका पूरा पता लगता है तो खतरा भी समझ में आता है। स्टॉप। जैसे ही पता चलता है कि इतनी संपत्ति, इतने हीरे मानिक, इतने खजानों का मैं मालिक हूं, वैसे ही यह कारागृह नहीं, सम्राट का महल मालूम पड़ने लगता है। स्टॉप। अगर एक कैदी को भी पता चल जाए कि जेल में इतने खजाने भरे हैं, इतना सोना है, इतनी संपदा है, शायद वह भी इस बात से इनकार कर दे कि यह कारागृह है। स्टॉप। पैरा। जिस दिन हमें अपने स्वयं की पूरी संपदा का, अपने स्वयं के पूरे सुख की शक्ति का पता चलता है, उस दिन यह खतरा है कि हम भूल जाएं कि यह स्व बड़ी छोटी भूमि है, यह बड़ी अनंत भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। स्टॉप। यह ऐसे ही है जैसे किसी ने मिट्टी के घड़े में पानी भर के सागर में छोड़ दिया हो। स्टॉप। मिट्टी के घड़े को भी एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। स्टॉप। जो सेल्फ है, जो मैं हूं, यह जो आत्मा का भाव है, यह जो अहंकार है, यह घेरे हुए है। स्टॉप। लेकिन जिस दिन स्वयं को पूरी गरिमा का पता चलता है, उस दिन मिट्टी का घड़ा सोने का घड़ा होता है। तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत बार साधक कई तरह के अहंकारों में घिर जाता है। स्टॉप। बहुत बार साधना के पथ पर चलने वाले को जो अंतिम चीज रोक लेती है, वह वही जगह है जहां उसका मैं सोने का हो रहा है। स्टॉप। हजारों मील आदमी चल लेता है और मंजिल के पास
एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। दरअसल स्वयं को पाने की बात बड़ी नहीं है, स्वयं को खोने की बात बहुत बड़ी है। स्टॉप। पैरा। जिस दिन मैं कौन हूं का सवाल समाप्त हो जाता है, उस दिन जो दीवारें हैं बीच की, शेल्फ की, वह विसर्जित हो जाती है। स्टॉप। उसके गिरते ही व्यक्ति अनंत के साथ एक हो जाता है। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि आप मिट जाते हैं, आप तो होते ही हैं और भी पूर्णता से होते हैं, लेकिन आप मैं नहीं रह जाते, आप सब हो जाते हैं। स्टॉप। आप तब लहर नहीं रह जाते, सागर हो जाते हैं। स्टॉप। पैरा। जीवन में अवसर सभी को मिलता है, बस अवसर पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत होती है। ध्यान हम किस तरह दे पाएंगे जब ध्यान देना हमारी आदत में शामिल होगा। हमें जिस चीज की आदत होती है वह काम हम बेखूबी करते हैं, उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। स्टॉप। जिस रास्ते से हम रोज अपनी गाड़ी से आते हैं वहां से गुजरते हुए अधिक सोचना नहीं पड़ता। स्टॉप। जैसे गाड़ी अपने आप उस दिशा में चलती चली जाती है। स्टॉप। कुछ ऐसा ही ध्यान देने की आदत है। अगर हम हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से करते हैं, कोई कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान लगाकर सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान देना हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। स्टॉप।